दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो खास करके बीएड और डीएलएड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मुद्दा चल रहा है डीएड बीएड को लेकर, उससे संबंधित ये वीडियो है। और लगभग अंतिम पड़ाव पर ये फैसला आ चुका है। कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। तो इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि अभी क्या फ़ैसला आने वाला है, बीएड डीएड या डीएलएड वाले किसके पक्ष में, किन स्टूडेंट के, किन अभ्यर्थियों के पक्ष में ये फैसला आ सकता है। ये सारा कुछ आपको बताऊंगा और क्या न्यूज़पेपर में आया है इससे संबंधित वह भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, आप सबको पता है लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह पर वोटिंग हो रही है। आज हमारे यहाँ यानी छतरपुर में वोटिंग है। अभी जस्ट मैं वोट डालकर ही आया हूँ, ये आप देख सकते हैं मार्क। तो आपको भी अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि आपके मत से सरकार चुनी जाएगी और जो सरकार चुनी जाएगी वही इस देश को चलाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो अपने मत का प्रयोग करें। जहाँ जिस चरण में वोटिंग हो वोट डालने ज़रूर जाएं। और सुबह शाम दोपहर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप वोट डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्राइमरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मध्य प्रदेश में हुई थी, उसमें भर्ती हो चुकी थी। अब उसमें कुछ स्टूडेंट डीएड के थे, डीएलएड के थे और कुछ बीएड के भी थे। चूँकि राजस्थान में पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, उसमें केवल डीएलएड और डीएड वालों को ही मान्यता प्रदान की गई है प्राइमरी लेवल में, और बाकी यूपी बिहार में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। तो अब इसको लेकर डीएड वाले जितने भी स्टूडेंट थे उन्हें अर्जी लगाई थी, उस पर लगातार बहस चल रही थी। और कोर्ट ने सरकार को कुछ समय दिया था कि चार्ट पेश कीजिए आप कि कितने पद थे और उन पदों पर कितने डीएड डीएलएड या बीएड शिक्षकों की भर्ती हुई है। उससे ये क्लियर हो जाएगा, उससे ये साफ हो जाएगा कि कितने पदों पर डीएड डीएलएड या बीएड वाले स्टूडेंट की भर्ती हुई है। तो सरकार ने अभी ये चार्ट पेश नहीं किया है। सरकार अब ये कह सकते हैं कि अपना पक्ष उतने मजबूती से नहीं रख पा रही है जिस मजबूती से या अभी तक बहस चल रही थी। तो कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाएंगे बहुत जल्दी ही। और सरकार को चार्ट बनाने का जो टाइम दिया था वो अभी सरकार पेश नहीं कर पाई है। तो ऐसे में सरकार का पक्ष थोड़ी कमज़ोर होता है और सरकार बीएड वाले स्टूडेंट का फेवर कर रही है, पक्ष कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, चूँकि अभी तो देखने में यही आ रहा है कि सरकार अगर चार्ट पेश नहीं कर पाई है तो इनका पक्ष ज़रूर कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे में डीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट का पक्ष मजबूत हो रहा है। और जो 2.5-3 घंटे जो बहस चली है उसमें राजस्थान या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर 11 अगस्त 2023 में, उसको भी सामने रखा गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, सुनाना बाकी है। अब देखते हैं कि सरकार अपने बचाव में आगे कौन सा कदम उठाती है। लेकिन अब लगभग ये तस्वीर साफ़ हो रही है। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये देखने में स्पष्ट सा हो रहा है कि ये जो फैसला आने वाला है वो कहीं ना कहीं अब बीएड वाले स्टूडेंट के अगेंस्ट में आने वाला है और डीएड या डीएलएड वाले स्टूडेंट के फेवर में आने वाला है। लेकिन इस वीडियो से कोई निष्कर्ष फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कंक्लूज़न नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में चल रहे हैं। कुछ एक्साइटेड हो, जो डीएड या डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड हैं और उन्हें इंटरेस्ट है फैसला सुनने में। लेकिन जो स्टूडेंट बीएड वाले हैं, जो ज्वाइनिंग पा चुके हैं, उनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, नर्वसनेस हावी हो गई है, परेशान हैं, चिंतित हैं। अभी एक फ़ैसला आपने देखा हो पश्चिम बंगाल में भी आया है कि जो शिक्षक भर्ती हुई थी 2016-17 में, उसमें भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आया था, घूसखोरी का। तो कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया है, ऑर्डर दिया है कि वो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया है जो वो निरस्त करी जाए। जितने चयनित शिक्षक ज्वाइनिंग पर थे या जॉब ले चुके थे, अब उनको सबको बाहर भी किया जाए। इसके साथ साथ अब तक उनने जितनी सैलरी ली है ब्याज के सहित वो पूरी वापस की जाए। तो ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं अलग अलग स्टेट में, जिसे सुनकर देखकर बहुत हैरानी होती है कि अब तक क्या चल रहा था। ज़रूरी तो नहीं कि सभी लोग दोषी होंगे, उसमें कुछ ईमानदार लोग भी होंगे। अब उन्हें उनकी जॉब भी जाएगी, उन्हें पूरी सैलरी भी वापस करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ देनी पड़ेगी। तो अब ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, गवर्नमेंट वर्सेस कोर्ट, या कह सकते हैं कि
जो राज्य में जो कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसके विपक्ष में सरकार चल रही है। सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन जारी करती है, घूसखोरी कर कर के भर्ती कराती है, पेपर लीक होते हैं, फिर भी तब रद्द नहीं करती है। फिर जब काफ़ी टाइम तक केस चलते हैं, सुनवाई चलती है, बहस चलती है, उसके बाद फिर जो फैसले आते हैं उसमें स्टूडेंट का समय का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है और मानसिक भी नुकसान होता है। कई स्टूडेंट ऐसे में सुसाइड भी कर लेते हैं। हालांकि मुझसे जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक दो ऐसे फैसले से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो थोड़ी हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय पर समझना मुश्किल होता है, सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर दुख भी, किसी इंसान को दुख रहता है, दुख हमेशा नहीं रहता, सुख रहता है तो सुख हमेशा नहीं रहता, और सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम आते जाते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा सीरियस नहीं होना है लाइफ में, सिंसियर होना है लेकिन सीरियस नहीं होना है। बाकी आगे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि अब लगभग इलेक्शन भी हो गए हैं। हम प्रिपरेशन करेंगे, टाइम टेबल देंगे, नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति, ओल्ड पेपर और जितना जो कुछ भी है वो अब ग्रुप में भेजना शुरू करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। बहुत जल्दी MP टेट सुपरवाइज़र ग्रुप 4 और MP पुलिस SI की भी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और वोट डालने ज़रूर जाएँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।